रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया। जी हां, रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के आमने सामने की बैठक के प्रस्ताव को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। पुतिन ने कहा कि मौजूदा हालत में ऐसे किसी बैठक से कोई खासा फायदा नहीं होने वाला है। उनके अनुसार पहले भी इस तरह की मुलाकातों को कोई ठोस परिणाम बाद में नहीं निकल कर आया। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसी बैठकों का इस्तेमाल सिर्फ समय खींचने के लिए किया जाता है, जबकि असली जरूरत समझौते की है, ना सिर्फ बातचीत की। ये बयान रूस के सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच के दौरान दिया गया है, जहां पुतिन ने यूक्रेन युद्ध और शांति प्रयासों पर अपनी बात रखी। उन्होंने दोहराया कि देखिए, रूस अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता नजर आएगा। पुतिन ने यूक्रेन राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए एक पत्र पर भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें ये पत्र बाद में मिला है। साथ ही आपको बताएं, उन्होंने मीटिंग के लिए पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पुतिन का कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ समय की पाबंदी है, समय को खराब करने के लिए बैठक हो रही है, बल्कि यहाँ जरूरत है कि आप समझें और सोच विचार करके जो चीजें हैं उनको सॉल्व करें। साथ ही पुतिन ने यह सवाल उठाया है कि क्या इस तरह के पत्र या उद्देश्य वास्तव में बातचीत को आगे बढ़ाएगा या स्थिति को और जटिल बनाएगा। उन्होंने यूक्रेन में चुनाव को लेकर भी रूस का पुराना रुख दोहराया। रूस का कहना है कि यूक्रेन में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है और चुनाव आपको बताएं जिस तरह से हो रहे हैं, जिससे वहां के नेतृत्व व्यवस्था पर सवाल यहां उठाए हैं। इसके अलावा पुतिन ने अंतर्राष्ट्रीय सभी मुद्दे पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि यदि जो शांति प्रक्रिया में कोई समझौता होता है तो उसमें सभी पक्षों की भूमिका तय होनी चाहिए। उन्होंने अमेरिका का उल्लेख करते हुए कहा कि सहयोग और बातचीत की संभावना हमेशा खुली रहनी चाहिए। उन्होंने वर्तमान में स्थिति जटिल बनाई हुई है। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम से साफ हो गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के बजाय और गहराता नजर आ रहा है। दोनों देशों के बीच शांति वार्ता की उम्मीदें फिलहाल कमजोर सी नजर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आया है। देखने वाली बात होगी कि इस बैठक आखिर होती है या नहीं। जिस तरह से पुतिन ने इसको मना कर दिया, आने वाले दिनों में क्या बैठक होने की संभावना है या नहीं, ये वक्त बताएगा।